हेलो दोस्तों स्टूडेंट्स पूछते हैं कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, स्कैल्पिंग की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है और स्कैल्पिंग इतनी पॉपुलर क्यों है। रिसेंटली फ्रेंड्स, सोशल मीडिया साइट्स लाइक इंस्टाग्राम एटसेट्रा से लोगों को स्कैल्पिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता चला है और ये भी पता चला है कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता और प्रॉफिट अच्छा होता है। इनिशियल डेज में लगभग सभी ट्रेडर्स ने स्कैल्पिंग की है क्योंकि शुरू में लॉन्ग प्रॉफिट स्केल करने में थोड़ा डर लगता है। चलिए दोस्तों, सीधा सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं कि स्कैल्पिंग कैसे की जाती है, इसके सबसे आसान और बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है और लास्ट में इसके प्रोज और कॉन्स। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं हमारे सिस्टम के ऊपर और ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको देखें। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग जो होती है वो 5 मिनट पे ही की जाती है, बिकॉज ये छोटे टाइम पीरियड का ट्रेड है, छोटे से प्रॉफिट का ट्रेड है, छोटे से एसएल का ट्रेड है। दैट इज वाई इसमें हमको छोटे टाइम फ्रेम में जाना होता है। बहुत सारे स्कैल्पर्स 3 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करते हैं और कुछ जो अभी नए आए हैं वो 1 मिनट पे भी करते हैं, बट बेसिकली 3 मिनट और 5 मिनट जो है वो एक आइडियल टाइम फ्रेम माना जाता है आपके स्कैल्पिंग के लिए। सो दिस इज बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट एंड यू कैन सी दिस इज 25 ऑफ अक्टूबर, जो कल का दिन था। हम लोगों ने बहुत जबरदस्त इसमें अच्छा प्रॉफिट बनाया था। खैर, कमिंग बैक, मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो मिक्सचर है, बहुत बड़ा मिक्सचर है। इसमें मैं 7-8 कंपोनेंट्स देख के तब एक ट्रेड देता हूँ। So we made good profit yesterday. Coming back, what scalpers do? So scalpers will make some important levels. Levels उनके लिए बहुत important होता है। For example, this is the day जब 23rd of October का जब मार्केट ओपन होता है और फिर मार्केट एक ही जोन में कंटिन्यूसली ट्रेड करता रहता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल जो होती है उसको ट्रेस करें। 23rd से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा आइडिया मिलता रहेगा, बिकॉज इस दिन मार्केट साइडवेज था तो इस दिन से बहुत अच्छा हम लोग को लेवल्स मिल जाएंगे। सो फर्स्ट जो कैंडल होगा 5 मिनट का उसको वो देखेंगे एंड नाउ द 5 मिनट का जो इनका कैंडल होगा उसी को इन लोग अपर एंड लोअर विक मान लेंगे। ओके, सो दिस इज एक यहाँ पे एक लेवल मार देंगे और एक इसका जो लोअर विक है उसको। अब इन लोग का मेन मोटिव क्या होगा कि ये जो अपर बैंड है और लोअर बैंड है इसके अगर अंदर है तो कोई ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन इन दोनों को कहीं भी मार्केट अगर ब्रेक करता है तो तुरंत ट्रेड में बैठ जाना। अगर अपर साइड में ब्रेक करता है तो कॉल बैठ जाओ और नीचे साइड में ब्रेक करता है तो पुट बैठ जाओ। तो यू कैन सी नेक्स्ट काफी देर तक मार्केट उसी जोन में रहा। एक बार उसने ऊपर साइड में ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग उसने नियर ऑफ उसी जोन में दिया। दैट इज वाई यहाँ पे कोई भी स्कैल्प एंट्री नहीं करेगा। सो ये एक कंटिन्यूड पैटर्न उसका बन के रह जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट डे पे 24th को सेम वो लेवल वैसे के वैसे कैरी फॉरवर्ड होंगे क्योंकि वो हाई एंड लो मार्क हो चुके हैं। तो यहाँ पे जब ये ब्रेक करता है तो एक स्कैल्पर, एक आइडियल स्कैल्पर क्या करेगा, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस ये कैंडल का हो सकता है, लगाएगा एंड ही विल ड्रैग इट टू द नेक्स्ट लेवल, जो भी उसका प्रीवियस लेवल हो वहां तक वो ड्रैग करेगा। मोस्ट ऑफ द स्कैल्पर्स क्या करते हैं, आइडियल कुछ एक फिक्स्ड पॉइंट्स रखते हैं, जैसे 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स। उतना पॉइंट्स उनको आ गया तो वो वहां से लेके निकल जाते हैं। उनका 1:1 का रेशियो होता है, मतलब अगर 40 पॉइंट्स का अगर एसएल दे रहे हैं तो 40 पॉइंट उनका टारगेट होता है। यही उनका रेशियो होता है। एकदम सिंपल है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ और फिर उसका लेवल्स मार्क कर लो। उस लेवल को टूटने का इंतजार करो। जब वो टूट जाएगा, जिस डायरेक्शन में टूटा है उस डायरेक्शन में आप बैठ जाइए। अगर वो ऊपर की तरफ टूटता है कॉल साइड बैठ जाइए, अगर वो नीचे की तरफ टूटता है तो फिर पुट साइड बैठ जाइए। स्कैल्पिंग करते करते धीरे धीरे माहिर हो जाते हैं तो वो कुछ और एडिशंस करते हैं, जैसे उसमें वो RSI, MFI इनका भी हेल्प लेने लगता है। दिस इज हाउ स्कैल्पिंग इज डन। चलिए आते हैं वापस से हमारे वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों, आपने देखा कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं और उसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है। अब आते हैं लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पर, स्कैल्पिंग के प्रोज और कॉन्स, जिससे ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए कि नहीं। फर्स्ट लेट्स सी प्रोज। तो फर्स्ट प्रो है प्रॉफिटेबिलिटी। दोस्तों, इसमें प्रॉफिटेबल क्लोजिंग करने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि आप सिर्फ तभी ट्रेड करते हो जब आपके सेटअप पर सिग्नल आता है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज। सिंस आपका टारगेट इसमें छोटा होता है तो आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिलते हैं छोटे समय पर, इसीलिए आपको काफी सारे अपॉर्चुनिटीज मिलती है। नेक्स्ट, मिनिमल मार्केट रिस्क। सिंस आपका एसएल भी छोटा होता है तो आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। फोर्थ है नॉन डायरेक्शनल। दोस्तों, अनलाइक स्विंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, यहाँ किसी भी डायरेक्शन में मार्केट का मोमेंटम होने पर भी आप प्रॉफिट बनाते हो। फिफ्थ और लास्ट, लोअर चांसेस ऑफ मेजर लॉसेस। सिंस आप अभी ट्रेड में एंटर करते हो जब आपका सेटअप सिग्नल करता है और आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होता है, तो बड़ी लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, कॉन्स पे आते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन है ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। सिंस आप मल्टीपल ट्रेड्स लेते हो तो ओवर ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है। सेकंड है हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दोस्तों, मल्टीपल ट्रेड्स का मतलब उतनी बार चार्जेस ब्रोकर को देना, इसीलिए टोटल चार्जेस कंपाउंड करके ज्यादा हो जाते हैं।
थर्ड है टाइम कंज्यूमिंग। फ्रेंड, चूंकि आप छोटे छोटे ट्रेड्स लेते हो तो मैक्सिमम टाइम आप ट्रेड से बाहर ही रहते हो वेट करते हुए, जो कि आपका टाइम किल करता है। फोर्थ है स्ट्रेस और इमोशनल प्रेशर। स्कैल्पिंग में दोस्तों इमोशंस बहुत कंट्रोल होने चाहिए, नहीं तो फिर हर कैंडल में आपको ट्रेड्स दिखेंगे और आप अननेसेसरी ट्रेड्स करेंगे। फिफ्थ एंड लास्ट वन, लिमिटेड स्मॉल प्रॉफिट पोटेंशियल। ट्रेंडिंग मार्केट में स्कैल्पिंग से बहुत फोमो होता है, क्योंकि आपको दिखता है कि जिस ट्रेड में आपने 40 पॉइंट कैप्चर किए थे वो अब 400 पॉइंट हो चुका है, इसीलिए इसमें प्रॉफिट काफी छोटे होते हैं और लॉसेस भी। सो दोस्तों, स्कैल्पिंग करनी चाहिए कि नहीं ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को सेंड कर दीजिए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप रेगुलर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट गाइडेंस के लिए उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, लास्टली अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स भरना शुरू कीजिए। मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनके रिप्लाईज भी देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।